Hello students, I am Rinki. In this video, I am going to discuss question number 3 and 4 of exercise 5.1. सो अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी भी कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तभी भी आप कमेंट करिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें जो भी गिवन होंगी नीचे वो सब क्या है, एपी होंगी। ये पहले ही हम लोगों को गिवन है। फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हम लोगों को सिर्फ दो चीजें बतानी है, फर्स्ट टर्म और उस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो जो सबसे पहले गिवन है वही है, ए कितना बन गया 3। फिर हमें निकालना है डी। डी हम कैसे निकाल सकते, कुछ भी कर लो, A2 माइनस A1 लिख लो आप लोग, A3 माइनस A2 कोई भी राइट कर लो, क्योंकि डी तो जब हमें पहले ही बोल दिया इन्होंने कि ये एपी है तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि डी हमारा सेम आएगा या नहीं। हम डायरेक्टली किसी भी दो टर्म को, कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करके अपना डी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन्हीं फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 इज 1 माइनस A1 इज 3, तो 1 माइनस 3 हमारा कितना आ गया 2। तो यहाँ पे डी -2। सो ए हमारा हो गया 3 और डी हम लोगों का हो गया -2। जब हमें पहले ही कहा गया है कि ये हमारी एपी है तो हमें बार बार डी निकाल के नहीं देखना है, हम एक ही टर्म से काम चला लेंगे, एक ही स्टेप से काम चला लेंगे। नेक्स्ट है पार्ट सेकेंड, -5 -1 3 7 अप टू सो। सो फर्स्ट टर्म हमारी जो सबसे पहले है, ए हो गया -5, डी वही कर लो सेम, A2 माइनस A1। यहाँ पे आप A3 माइनस A2 भी राइट कर सकते हो। A2 इज -1 -5, ये साइन हमारा फॉर्मूला वाला है और ये -5 के, ये 5 के पास पहले ही था। -1 माइनस प्लस 5 हमें कितना मिला है 4। तो A हो गया है -5 और D हम लोगों का हो गया है 4। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड, 1/3 5/3 9/3 13/3 अप टू सोन। बिल्कुल इजी है ये भी। a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा जो फर्स्ट टर्म है। d इज A2 माइनस A1। A2 इज 5/3 एंड A1 इज 1/3। एलसीएम 3, 5 -1, क्योंकि दोनों के नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, तो 4/3 हम लोगों का क्या हो गया, d हो गया। A is 1/3 and D is 4/3. Next and last part is fourth part, 0.6 1.7 2.8 3.9 up to so on. फर्स्ट टर्म को राइट कर लीजिए, A is 0.6, D is A2 minus A1। A2 is 1.7, A1 is 0.6, 7 minus 6 1 and 1 minus 0 1, 1.1. So what is A? That is 0.6 and D is 1.1. तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है वो एपी है या नहीं है। विच ऑफ दीज आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी। हम चेक करने के बाद अगर हमें मिलता है कि वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या निकालना है, डी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और जितनी टर्म हमें गिवन है उसके फर्दर हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट। सो हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 A4। A4 में से A3 को माइनस करिए, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। फिर A3 में से A2 को माइनस करिए, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। देखिए यहीं से हमें पता लग गया है कि ये एपी नहीं है, क्योंकि जो हम डिफरेंस डी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे कितना आया है 4। तो हम यहीं पे राइट कर देंगे कि दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, बिकॉज अब हम रीजन भी शो कर देंगे। A4 माइनस A3
इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, कि जो हमने दो डिफरेंस फाइंड आउट करे हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। जब वो AP ही नहीं है तो हम उसकी नेक्स्ट टर्म, वो D और नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 2, 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू सोन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी A4 है ये, A4 माइनस A3। A4 इज 7/2 माइनस 3। जब हम LCM लेंगे 2 आएगा, इसके बारे में 1, 7 माइनस 2 3 ज़ा 6, हमें कितना मिला 1/2। फिर A3 माइनस A2 निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 इज 3 माइनस 5/2। LCM कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5, यहाँ पे कितना मिल गया 1/2। एक और रहता है वो भी निकाल लो, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, LCM इज 2, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमें कितना मिला 1/2। अब देखिए हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम राइट कर देंगे देयरफॉर दिस इज एन AP, दिस इज एन AP एंड D इज इक्वल टू 1/2, और हम लोगों को D कितना आ गया है 1/2 आ गया है। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। 4 तो हमें गिवन है, मीन्स हम A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 4D एंड व्हाट इज A2, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 नंबर पे, 2 प्लस 2 कितना 4, A6, A प्लस 5D, A इज 2, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 2 प्लस 5/2। LCM ले लो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 9/2। ये हमारी आ गई 6th टर्म। नेक्स्ट हम निकालेंगे 7th टर्म, A7, A प्लस 6D, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस 3 कितना 5। तो ये हम लोगों की क्या बन गई है नेक्स्ट थ्री टर्म, 4, 9/2, 5। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो। देखिए 4th नंबर पे है, मीन्स A4 है, A4 माइनस A3, -7.2 -5.2, उसके बाद खुद का साइन भी माइनस का था ना, तो -7.2 माइनस प्लस 5.2, 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2, और 7 ग्रेटर है तो आंसर में माइनस का साइन ऑटोमेटिकली चला जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 इज -5.2 -3.2, -5.2 ऐसे ही माइनस प्लस 3.2, अगेन 5.2 -3.2 कितना -2, फिर A2 माइनस A1, A2 इज -3.2 -1.2, -3.2 ऐसे ही माइनस प्लस 1/2, अगेन हमें माइनस करके -2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर दिस इज एन AP, ये क्या है AP है, एंड D इज इक्वल टू -2 एंड A इज इक्वल टू -1.2, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स A4 A5। A4 तक हम लोगों को गिवन है, A5 निकालो, A प्लस 4D, A इज -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D इज -2, -1.2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया -9.2, हमें कितना मिल गया -9.2। नेक्स्ट A6, A प्लस 5D, A इज -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2
-1.2 -5 टू ज़ा 10, तो ये कितना आ गया -11.2। नेक्स्ट इज A7, A + 6D। A इज -1.2 + 6 × -2 -1.2, 6 टू ज़ा 12, -12, 12 और 1 13, सो -13.2। तो ये हम लोगों की हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 4, -10, -6, -2, 2 up to so on. Same process. First we have to find out that it's an AP or not. So let us start. A4 minus A3. Same process, 2 -2, इसकी वजह से -2 आएगी, 2 + 2 that is 4। A3 minus A2, A3 is -2 -6, -2 + 6 that is 4, and A2 minus A1, A2 is -6 -10 -6 + 10 that is 4। अब देखिए ये भी क्या है आपकी, ये भी हम लोगों की क्या है, एक AP आ गई है, क्योंकि सब जगह क्या है, वही सेम है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कर लेते हैं। देयरफॉर दिस इज एन AP and D is equal to 4 and A is equal to -10। A कितना गिवन है हम लोगों को, -10 गिवन है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए, वही हमें A5 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, A5, A + 4D -10 + 4 × 4, -10 + 4 4 16, तो हमें कितना मिल गया, 6। A6, A + 5D -10 + 5 × 4, -10, 5 4 = 20, तो कितना मिल गया हम लोगों को, 10। A7, A + 6D -10 + 6 × 4, -10 + 6 4 = 24, माइनस करके 14। तो ये है हम लोगों की नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 3 + 3√2, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड अप टू सो। ठीक है, सेम प्रोसेस करते हैं वही। A4 - A3, A4 इज 3 + 3√2 -3 + 2√2, 3 + 3√2 -3 - 2√2, 3 से 3 कैंसिल, 3 - 2 1, यानी कि सिर्फ √2 बचा। ठीक है, फिर A3 - A2, A3 is 3 + 2√2 -3 + √2, ब्रैकेट में क्यों क्लोज करा, क्योंकि साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से। 3 + 2√2 -3 - √2, अगेन 3 से 3 कैंसिल, 2 - 1, यानी कि हमें कितना मिला, √2। अब A2 - A1, A2 is 3 + √2 एंड A1 इज 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी हमें कितना मिल गया, √2। तो हर एक बार क्या है हमारा, सेम है। देखिए √2 मिल रहा है हमें, तो हमें क्या कहना है, दिस इज एन AP, देयरफॉर दिस इज एन AP with D is equal to √2 and A is equal to 3। A कितना था, सॉरी है 3, A is 3, तो हम A5 निकालेंगे। A + 4D, 3 + 4√2,
d√2 है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। a6 a प्लस 5d दैट इज 3 प्लस 5√2 a7 a प्लस 6d 3 प्लस 6√2। तो ये हम लोगों को मिल गई है हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 6th। 0.2 0.22 0.222 0.2222 up to so on. So first of all we have to check whether it's an AP or not. So A4 minus A3 0.2222 minus 0.222 हमें इनको माइनस करना है। ठीक है, अब इसके पीछे इनको पहले लाइक टर्म बना लो, 0 लगा लो पीछे इसको माइनस करते हुए। देखिए इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख लो 0.2222। वैसे तो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, लाइक टर्म बना के यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आया 2000। माइनस करने के बाद हमें कितना मिला A4 माइनस A3 ये मिला। उसके बाद आप A3 माइनस A2 निकालिए 0.222 माइनस 0.22 सेम वही है, पीछे 0 लगाओगे तो आपको 0.002 मिल जाएगा। ऐसे कर लेना। फिर A2 माइनस हम A2 माइनस A1 करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये था यहाँ पे ये था तो D डिफरेंट है, हम लिख देंगे देयरफॉर दिस is not an AP because A4 minus A3 is not equal to A3 minus A2, क्योंकि जो हमारी ये चीज़ इक्वल नहीं आई है, that's why it's not an AP. Next is 7th part 0 minus 4 minus 8 minus 12 up to so सेम प्रोसेस फॉलो करिए बेटा। A4 माइनस A3 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस कितना मिला माइनस के 4। A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस माइनस 4 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, तो हमें यहाँ पे भी -4 मिल गया। A2 माइनस A1 -4 माइनस 0, यहाँ पे भी क्या मिला माइनस के 4। ठीक है, सेम आ रहा है। देयरफॉर दिस इज एन AP, देयरफॉर दिस इज एन AP with D is -4 and A is 0। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड आउट कर लीजिए। A5 A प्लस 6D 0 प्लस 6 इंटू -4 6 4 ज़ा 24 माइनस के 24। A6 A4 आना है, 4D आना है, 4 4 16 माइनस के 16। A प्लस 5D 0 प्लस 5 इंटू -4 माइनस 20। A7 A प्लस 6D 0 प्लस 6 इंटू -4 माइनस 24। तो ये हम लोगों को नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गई अपने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट -1 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखिए सभी टर्म सेम है, दैट मीन्स D0 आना। कर लीजिए बाकी। A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 दैट इज 0। आगे भी देखो सेम आना है। ठीक है, वो क्योंकि सेम ही टर्म है हम लिख देंगे दिस इज एन AP with D is equal to 0. Therefore, A5 1/2 A5 हमारी क्या होगी
D0 है ना हमारा, हाँ, तो वो भी हमारी -1/2, A6 भी -1/2 और A7 भी क्या आएगा, -1/2 ही आएगा, क्योंकि जब D0 है तो ए ही आता रहेगा हर केस में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये था 8th पार्ट। नेक्स्ट है 9th पार्ट हमारा 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9, 27 अप टू सो। सो A4 से स्टार्ट कर दो। A4 माइनस A3, 27 माइनस 9, हमें कितना मिल रहा है, 18। फिर A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, 6, क्या सेम है, नहीं, सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP because A4 minus A3 is not equal to A3 minus A2. Next is part 10. 10 part is A, 2A, 3A, 4A. A, 2A, 3A, 4A up to so on. Okay. So A4 में से A3 माइनस करते हैं। A4 minus A3, 4A minus 3A, that is A. A3 minus A2, 3A minus 2A, also A. A2 minus A1, 2A minus A, that is also A. Therefore, this is an AP with A is equal to A and D is also equal to A. So A5, A plus 4D, A plus D की जगह क्या आ जाएगा, 4A। ऐसे ही A6 निकाल लो, वो आएगी A plus 5A। A7 निकाल लो, A plus 6A, सॉरी 4A, हाँ ठीक है, 4A यहाँ 5A बन जाएगा, 5 और 1 यहाँ 6A और यहाँ पे 7A। सोल्व तो मैंने करा ही नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 10 था। नेक्स्ट 11, A स्क्वेयर A क्यूब A रेज टू पावर 4। सो कर लेते हैं A4 माइनस A3, A रेज टू पावर 4 माइनस A रेज टू पावर 3। अगर मैं A रेज टू पावर 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, A माइनस 1। ठीक है, फिर हम A3 माइनस A2 निकालते हैं, A क्यूब माइनस A स्क्वेयर। यहाँ से मैं A स्क्वेयर कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या होगा, A माइनस 1। बट देखिए दोनों सेम तो नहीं है ना, सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। देखने में मुश्किल लगती है, बहुत ईजी, बिकॉज A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, नेक्स्ट इज 12th है √2, √8, √18, √32 अप टू सोन। देखिए देखने में ना हमें ये लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा, बट जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो बड़े इजी निकलते हैं ये। A4 माइनस A3, A4 इज √32 एंड दिस इज √18। अब हमें ये लगेगा कि पता नहीं कितना मुश्किल है। आप एक काम करो, 32 को ब्रेक कर लो, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। एक 2 यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 4√2 माइनस। अब आप 18 को ब्रेक करो, 2 9, 3 3 3 1, 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर और रूट में कौन, 2। तो 4√2 माइनस 3√2 कितना बच गया, सिर्फ √2। अब A3 माइनस A2 करिए, A3 इज √18 एंड दिस इज √8। √18 को तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3√2। अब आप 8 को ब्रेक करिए, 2 4, 2 2, 2 1, एक रूट से बाहर और एक रूट के अंदर जो अकेला बचेगा, तो 3√2 माइनस 2√2 √2।
फिर A2 माइनस A1, A2 इज √8 एंड दिस इज √2। √8 को हम 2√2 राइट कर सकते हैं, तो हमें कितना बच रहा है, सिर्फ √2। देखिए हर जगह डी हम लोगों का सेम है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज एन एपी, देयरफॉर दिस इज एन एपी with d is √2 and a is also √2 and a is √2। so a5 निकाल लीजिए बेटा, a plus 4d, a is √2 प्लस 4√2 आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, 5√2। अब देखिए 5 को अंदर ले जाओ, 5 × 5 × 2, 5 5 से 25, 25 2 ज़ा 50, कितना मिला हमें, नेक्स्ट मिला हम लोगों को √50। फिर A6 निकालिए, a प्लस 5d √2 प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, 5√2, 5 और 1 6√2। अब 6 को अंदर ले लो, 6 × 6 × 2, 6 6 36, 36 2 ज़ा 72, हमें कितना मिल गया, 72। A7 निकालो, a प्लस 6d √2 प्लस 6√2 यानी कि 7√2। अब 7 को रूट में लो, 7 × 7 × 2, 7 7 49, 49 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 98। तो हमें 3 टर्म्स मिल गई अपनी नेक्स्ट, ठीक है। ये था 12th पार्ट। नेक्स्ट है 13, √3, √6, √9, √12। सो वही सेम प्रोसेस, A4 माइनस A3 दैट इज √12 माइनस √9। देखिए 12 को हम 2 2 4, 4 3 ज़ा 12, तो √2 √3 लिख सकते हैं इसको हम, और 9 का 3 ही आ जाएगा, तो कोई सब्ट्रैक्शन होगी ही नहीं। ऐसे ही A3 माइनस A2, √9 में से √6, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है इनका सही, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP बिकॉज A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। नेक्स्ट 13 के बाद हम लोग 14 पार्ट देख रहे हैं अपना। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर अप टू सोन। पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। 1 स्क्वायर 1, 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49, ठीक है। अब निकालिए A4 माइनस A3, 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो यहीं से आंसर 9 आ रहा है हमारा। दिस इज नॉट एन AP बिकॉज वही सेम रीजन चल रहा है, A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और उसके साथ 73, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। 1 5 5 25, 7 7 49, 73 up to so on। A4 minus A3, 73 minus 49, 13 minus 9 4 2, A3 minus A2, 49 minus 24, again 24, sorry 25, A2 minus A1, 25 minus 1, again 24। Therefore this is an AP with D is equal to 24 and A is equal to 1। So next हम terms find out करते हैं। A5, A plus 4D
1 + 4 × 24, 1 + 4 4 16, 4 2 8 1 9, यानी कि 97 मिल गई है हमें। A6, A + 5D, 1 + 5 × 24, 1 5 4 20, 120, 121, and next A7, A + 6D, 1 + 6 × 24, 1 + 6 4 24, 144, और ये हमें मिल गई 145। तो ऐसे हम लोगों को अपनी पहली एपी चेक करनी है। कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए आपको एपी चेक करना हो, सेम प्रोसेस फॉलो करो। उसके बाद हमें बताना है एपी है नहीं है, बता दिया यस नो, डी ले लिया, ए ले लिया, और नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकाल ली। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस करना बेटा, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये इस इवन 10th क्लास के। सो थैंक यू।